हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। तो आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे सिंथेसिस। बेटा सिंथेसिस में हम लोग आज पढ़ेंगे अपना पार्ट 12 और लेक्चर 3 पार्ट 12 और लेक्चर 3 पार्ट 12 लेक्चर 3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखना बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ नाउन क्लॉज टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए नाउन क्लॉज का प्रयोग करना। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नाउन क्लॉज नाउन का कार्य करता है। जिस प्रकार से नाउन किसी वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी 5 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, केस इन ए पोजिशन ए नाउन। यही हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा। जब दिए गए सिंपल वाक्यों में से दिए गए वाक्यों में से कोई वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड को ही प्रयोग में ले लिया जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड को ही प्रयोग में ले लिया जाता है। दिए गए सिंपल वाक्यों में से कोई वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ कंजंक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड को ही प्रयोग में ले लिया जाता है। एक उदाहरण देखिए, आई डज नॉट, ही डज नॉट नो। नो, who इज ही। ये 2 वाक्य हैं। ये कह रहा है ही डज नॉट नो हु इज ही, वह कौन है। बात समझ में? यहाँ पर बेटा एक वाक्य इंट्रोगेटिव आया है और इसी इंट्रोगेटिव वाक्य को कंजंक्शन के रूप में हम ले लेंगे ये आपका बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये बनेगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक ना? तो जोड़ेंगे ही डज नॉट नो, हो गया। बात समझ में आई? कंजंक्शन के रूप में आया हो। अब ध्यान ये दीजिएगा, जब हम लोग
नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रकट कर रहे थे, जब बेटा ये वो हो जाता था कंजंक्शन, तो यहाँ पर आता सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद वर्ब। ही डज नॉट नो हु ही इज, वह नहीं जानता कि वह कौन है। बात समझ में आई? वह नहीं जानता कि वह कौन है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब दिए गए सिंपल वाक्यों में से कोई वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड को ही प्रयोग में ले लिया जाता है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड हु था, हु को कंजंक्शन के रूप में लिया गया और इसके वाक्य का जो क्लाज है वो असर्टिव में आ गया। तो ध्यान ये देना है बेटा, अगर क्या कहते हैं वाट का अर्थ होता है कि क्या, हु का अर्थ होता है कि कौन, वेयर का अर्थ होता है कि कहाँ, ठीक ना। व्हेन का अर्थ होता है कि कब, ठीक ना। वाई का अर्थ होता है कि क्यों, और हाउ का अर्थ होता है कि कैसे। देखो बेटा ये सब अपने आप में अर्थ को प्रकट कर याद कर लीजिए, क्योंकि और भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, तो इस प्रकार से आप बदलेंगे। हाँ, एक कंजंक्शन और है आपका, यदि आपका वाक्य यस या नो टाइप है तो वहां पर आप कंजंक्शन लगाएंगे इफ या वेदर। इफ या वेदर लगाएंगे। आप जानते हैं इफ या वेदर का अर्थ होता है कि क्या। बात समझ में आई? तो आपको कंजंक्शन तो मिल गए, आपने दैट और व्हाट का प्रयोग किया था जहां पर उसका अर्थ होता था क्या, की, सॉरी। अब यहाँ पर ये सारे कंजंक्शन हैं जिनका प्रयोग आप करेंगे। तो आइए हम लोग और उदाहरण करके देखते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। क्लियर होगा बेटा? एक और उदाहरण है, टेल मी वेयर इज सी। टेल मी वेयर इज शी, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। बेटा ये पहला वाक्य है टेल मी, आपका क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है। कंजंक्शन वेयर हुआ, वेयर शी सब्जेक्ट हुआ, इज, वेयर शी इज। क्लियर हो रहा है? आइए बेटा और देखते हैं, विल ही कम। अगला सेंटेंस देखिए, एक हो गया, दूसरा विल ही कम, क्या वह आएगा। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा। क्लियर हुआ बेटा कि क्या वह आएगा। ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए कंजंक्शन इफ लगेगा। तो ठीक ना, आई डू नॉट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा। बेटा क्लियर हो रहा ना? कोई दिक्कत? ध्यान ये देना, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब का क्रम आएगा। ये सारे कंजंक्शन आपके सामने हैं और उदाहरण हम लोग इसमें से देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वेयर हैज ही गॉन, थर्ड नंबर, वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है। डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया है। बेटा इस पे दोनों इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन वेयर ही कंजंक्शन होगा क्योंकि कह रहा डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वह
कहाँ गया है। डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन, ये वेयर आपका कंजंक्शन रहा और क्या कहते हैं यहाँ पर बेटा क्या कहते हैं आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पहला। ठीक है ना। तो आइए एक दो उदाहरण और देख लें। बेटा देखिए और उदाहरण, टेल मी when will he come, मुझे बताओ कि वो कब आएंगे। क्लियर हुआ बेटा कि कब आएंगे, कि कब के लिए when कंजंक्शन है। टेल मी when he will come, फुल स्टॉप हट गया। एक और निकल, where have you put my book, where have you put my book, आपने मेरी किताब को कहाँ रखा है। टेल मी, टेल मी, ये उदाहरण आप करिए बेटा। टेल मी कंजंक्शन लगा वेयर, यू हैव पुट माई बुक, ये रहा आपका नाउन क्लच। बात समझ में आई। तो बेटा आज हमने 3 लेक्चर को लेकर के नाउन क्लच को समाप्त कर दिया। अगले लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव क्लच को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूँगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।